ये हैं जनूबी पंजाब के शहर मियां चन्नू की पहली बाहिम्मत खातून। 3000 की आबादी में रहने वाले बच्चे जो भेड़ बकरियां चराते थे, इनको घरों से निकालकर खुले आसमान तले मुफ्त तालीम देने लगी। रईसा को बच्चों को मुफ्त तालीम देने का ख्याल क्यों आया, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस गांव के अंदर पूरे जो कि लोग भेड़ बकरियां चराते हैं, वहाँ आपने एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया कि पूरे गांव की पूरी बस्ती को, बच्चे को इकट्ठा करके आप उनको तालीम देने लगी, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये मुमकिन बनाने में या इसको स्टार्ट करने में मुझे बहुत सी मुश्किलात के सामने करना पड़ा है, क्योंकि सबसे पहला काम था इन लोगों को इस बात पे जो है एग्री करना कि ये लोग अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजें। बचपन से इनकी हालत तो हम लोग देखते ही आ रहे थे कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, इनका रहने सहने का माहौल और सारा कुछ सामने था, लेकिन फिर भी जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो फूल होते हैं और उनको तो हर बच्चे का दिल करता है कि मैं स्कूल जाऊं और मैं अपना जो है ना तालीम लूँ। जैसे आप दूसरे बच्चे बस्ते लेके निकलते हैं तो इनकी आंखों में तो वो चमक थी, लेकिन अब बच्चों को पीछे से वालिदैन ने भेजना होता है। हम देखते थे तो हमारा भी दिल करता था कि ये बच्चे भी स्कूल जाएं हमारे साथ। ये आप ये सुन ले, जैसे एक बच्चे का होता है कि जी वो खेल रहे हैं, जो स्कूल वाले यही बच्चे सोचते हैं कि तो हमें स्कूल भेज रहे हैं। तो जब थोड़ा हमें अपना पता चला कि तालीम क्या है, तो उस वक्त हमारे दिल में यही होता था कि अगर हम कल को पढ़ गए तो इनके लिए कुछ करेंगे। जब मैंने अपने एमए कंप्लीट किया तो मैंने यही सोचा कि मैं इन बच्चों को जो है ना पढ़ाऊँगी। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं स्कूल बनाऊँ। तो मेरे बाप ने, भाई ने, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके साथ है, अगर पढ़ाना चाहते। उन्होंने मुझे कहा कि आप बच्चों का पहले जाएं, उनके घरों में विज़िट करें, उनके वालिदैन से बात करें। इनके वालिदैन को बुलाया, उनसे बात की तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारे बच्चों को भी, हम तो सोच रहे हैं कि कोई इनको पढ़ाए, क्योंकि यहाँ से कुछ चंद बच्चे जो है ना वो गांव के स्कूल में जाते हैं, जो यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पड़ता है। तो जो बच्चे जाते हैं वो भी स्कूल नहीं जाते हैं, वो यहाँ से सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं 7-8 बजे और जाते जाते वो उनको 10 बज जाते हैं और फिर वो वैसे ही वापस आ जाते हैं बच्चे। तो क्योंकि दरवाज़ा बंद होता है, आगे से स्कूल की एक टाइमिंग होती है, तो बच्चे फिर जो जाते हैं वो भी ना जाने के बराबर, और अगर चले भी जाते तो उनको कुछ नहीं आता, वो दूसरी तीसरी से आ जाके थक जाते हैं, एक मिसाल के तौर पे नहीं जाते। जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो ये लोग बहुत खुश हुए, जो वहाँ जा रहे थे वो भी, और यहाँ के जो बाकी आवाम, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा, हमारी बच्चियाँ भी चलो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती तो कुरान पाक पढ़ने के काबिल तो हो ही जाएंगी। तो मैंने उन बच्चों को इकट्ठा किया। यहाँ पे 30 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया कि 30 से 35 बच्चे थे फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया। 2016 में मैंने ये स्टार्ट किया। तो ये इन लोगों का क्या ज़िंदगी है, एक मज़दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मिलों में चले जाते हैं, वहाँ पे मज़दूरियाँ कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कर लिया तो घरों में ही लोगों की जो हैं वो गाय भैंस से पाल के तो उसी से ये लोग गुजारा करते हैं, या बकरियाँ चराने के लिए चले गए, छोटे छोटे बच्चे बड़ों के साथ 2-3 रेवड़ मिला के तो वो ये लोग चले जाते हैं। तो जब उनके वालिदैन से पहले तो बात की, क्योंकि उनके जो है उनको वालिदैन को इकट्ठा किया, उनको बुला के उनसे कहा कि इस तरह स्कूल बनाना, वो लोग तो बहुत खुश हुए, लेकिन इनकी माओं को मोटिवेट करना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि माओं का ये होता है कि वो कहती है कि लो अब बच्चों को भेजे, पता नहीं आगे पढ़ाएंगे, हमने कौन सा पढ़ लिया है जो ये पढ़ के पता नहीं क्या कर लेंगे, जैसे हम गुजारा कर रहे हैं ये भी कर लेंगे। उनको कह के कि नहीं, तालीम अच्छी चीज़ है। आज क्योंकि बाज़ार से कोई भी चीज़ लेने जाओ ना तो कुछ भी, जो अनपढ़ है उसका कोई हाल भी नहीं होता कुछ। उनको मोटिवेट करके इस तरह से उनको लेके आए कि आप भेजें, अगर इसमें आपको फ़ायदा ना मिले तो फिर आप बेशक हटा लेना, हम ये नहीं कहते, लेकिन भेजें तो सही ना। हर बच्चे का दिल करता है पढ़ने का, तो आपके बच्चे भी पढ़ें। लेकिन अगर इन बच्चों को तलीमी लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो बच्चे बहुत अच्छे घरानों से तलीम हासिल कर रहे हैं, उनके हिसाब से इनका मेंटली लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि एक चीज़ ये लोग अगर देखते हैं ना, ये इनको देखा जाए कि टूटे हुए जूते उठा लिए ना, उसको पूरा ट्रक बना लेते हैं ये लोग, लाइटें लगा के वो बिल्कुल जो है ना उन्होंने सारा कुछ कर लेना। इंसान दंग रह जाता है हैरान, मट्टी का तो उससे ऊँट बना लेना। तो आम एक बंदा नहीं कर सकता, एक जो पढ़ा लिखे को भी कह दो ना कि ये चीज़ बना के दिखाओ तो मेरे ख्याल में नहीं बना सकता। लेकिन ये बच्चे मैंने इनका देखा है, अगर इनको पेंटिंग का कह दो कि कुछ भी इमारत वो बना के हमें दिखा दें तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग भी कर आपकी बात काट रहा हूँ। जिस तरह आपने कहा कि ये कोई चप्पल से भी जो ट्रक बना
लेते हैं, उन पर बत्तियाँ लगा लेते हैं। तो इनके अंदर एक जज्बा है कि आप कह रही हैं कि कोई जो तालीम है इनके लिए एक नई चीज़ है, तो अगर इनको सिखाई जाए तो ये बड़े अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से सीखते भी हैं। हमें ना हम 12 बजे अगर छुट्टी का टाइम हो गया, 12 साढ़े 12 हो गए, आधा घंटा ऊपर हो गया या 1 बजे हम कहते हैं कि चलो अब छुट्टी कर जाए, एक भी बच्चे का काम रह गया हो ना तो ये बच्चा हमें जाने नहीं देगा। वो कहेगा कि टीचर मेरा ये कॉपी का काम चेक कर लें फिर जाना है टीचर ये क्योंकि इनको ये होता है कि हमारा आज का काम आज कंप्लीट करके ही छुट्टी करें, और कल क्योंकि इन्होंने यहीं पे आके बस्ते खोलने और यहीं पे ही पढ़ के बस्ते बंद करके जाना। घर में इन्होंने कोई बस्ता नहीं देखना, आपके सामने ही है। छुट्टी करके मैं गई हूँ तो ये जो खेलना शुरू हो जाएंगे, और जब मैं सुबह आऊँगी तो ये बच्चेंगे। इवन क्या कुछ बच्चों को यहाँ से मैं भेजती हूँ कि जाओ दोबारा से नहा के कपड़े पहन के आओ, साफ़ सुथरे हाथ मुँह धो के आओ, तो ये आके बैठते हैं। मतलब जो जितना पढ़ते हैं आपके तवज्जो से पढ़ते, माँ इनको नहीं सपोर्ट करती कि भी आप पढ़े, मतलब क्योंकि वो खुद अनपढ़, उनके अंदर शऊर नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे इस इलाके में कोई ऐसा पढ़े लिखे लोग हैं भी नहीं कि जो ट्यूशन पढ़ा लें बच्चों को, या अगर फीमेल में देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस एरिया में जस्ट मैं ही एक फ़ीमेल हूँ जो पढ़ी लिखी हूँ। क्योंकि नाज़रीन जब हमने भी इनके पूरे एक बस्ती का जो इनका सर्वे किया, आप समझ लें, तो यहाँ पे जब हमने लोगों को देखा शऊर नहीं कि कौन आया कौन नहीं, तो इनको मैं बड़ी दाद पेश करूँगा कि ये वाहिद लेडी है, वो पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग लेडी है जिन्होंने ये इक़दाम उठाया कि तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार घर के ऊपर मुश्तमिल होगी ये बस्ती। हाँ जी, ये तो ये 3-4 हज़ार घर के ऊपर मुश्तमिल बस्ती है। उस तमाम बस्ती को बच्चों को इकट्ठा किया, और जिन लोगों से बच्चे लिए पढ़ाने के लिए, उन लोगों के अंदर शऊर नहीं था, वो तालीम को पहचानते ही नहीं थे कि तालीम होती क्या चीज़ है। तो इन्होंने ये इक़दाम उठाया और पूरे जो बस्ती के बच्चों को इकट्ठा किया, और इन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब से आपने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों के अंदर शऊर आया है, उनके घरों तक किस तरह वो अपने आप को कर रहे हैं सर्वाइव? वो जो घर वाले हैं वो खुश होते हैं कि हमारे जो, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं वो 5 क्लास हमने करवा के तो आगे उनको गवर्नमेंट में कहा कि जी अब आप गवर्नमेंट में उनको सर्टिफिकेट बना के दिया है, गवर्नमेंट में जाके उनका एडमिशन करवाया है। तो वो जो गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे हैं उनके टेस्ट के लिहाज से हमारे यहाँ से जो पढ़ के जा रहे हैं बच्चे, उनको काफ़ी कुछ यानी कि वो अच्छे हैं। उनको अब यहाँ से जाना पैदल है कि बच्चा जो 3-4 में जाता है ना, वो अगर उसको 1.5-2 किलोमीटर भी चल के जाना पड़ जाए तो वो चल के जा सकता है, उस बनिस्बत उस बच्चे के जो बच्चा एक प्रेप में नर्सरी में है तो उसके लिए अगर पैदल चल के जाना पड़े 1 किलोमीटर भी, 1 किलोमीटर क्या मेरे ख्याल में उससे भी कम हो तो वो बच्चा नहीं जा सकता। ना वालिदैन भेज सकते हैं अकेले, जो आजकल के मुल्क के हालात हैं, अपने घर से दूसरे घर में बच्चे को नहीं भेजते हैं। और यहाँ से इतनी दूर ये लोग कैसे अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि उसमें कोई उनको पता नहीं कि बच्चे वापस कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ से जब ये लोग तालीम हासिल करके जब जाते हैं तो वो समझदार होते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी ये बहुत कम अभी हमारी वो कहते हैं ना कामयाबी उस वक्त है कि यहाँ से बच्चे पढ़ के डायरेक्ट अगले स्कूल में गवर्नमेंट में जो है ना मिडिल में अगर ये लोग जाएँ। यही है कि 5 तक हम पढ़ाते हैं तो भी मुश्किल से उनके वालिदैन की मिन्नतें कर करके कि जी इनको पढ़ने दे, 5 तो कर लेने दे, फिर आप मतलब कि इन जो बच्चे छोटे छोटे इनको आप एक जिस तरह हम कहते हैं कि एक बुनियाद रखी जाती है, आप उनके अंदर तालीम की एक बुनियाद रख देते हैं। फिर 5वीं के बाद आप जो आपसे मतलब हैंडल नहीं होता क्योंकि अखराजात नहीं है, वे भी मैं आपसे बात पूछूंगा, तो इसलिए आप उन्हें प्रेफर करती हैं कि आप बड़े स्कूलों में जाएँ। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है यहाँ के जो MNA साहब हैं, सियासी लोगों ने इधर स्कूल को इमारत क्यों नहीं कायम कराई, किस वजह से जो आपको मतलब सपोर्ट नहीं करा, कौन से इदारे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपनी जेब से जो अपने मुद्दे से कितना खर्च कर? हाँ जी, नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के थ्रू हमने ये स्कूल बनाया। उससे पहले चला रहे थे, फिर उनके हमें पता चला, हमने उनके थ्रू ये जो है सेंटर ओपन करवाए। यहाँ पे हम बच्चों को वो हमें मुफ्त जो है किताबें देते हैं और कॉपी वगैरह भी, पेंसिलें भी कम मिलती हैं लेकिन मिल जाती हैं। उसके बाद फिर एक वो जो बुक्स का सबसे मेन इशू होता है कि बुक्स हों बच्चों के पास, तो वो हमें गवर्नमेंट से मिल जाती हैं। बाकी इधर के MNA को, बाकी जो यहाँ के बासर हजरात हैं उनसे भी हमने राब्ते किए, कहा कि यहाँ पे एक हमें बना दे, बरामदा ही बना दे ताकि बच्चे उसके नीचे बैठ के तो पढ़ सकें। लेकिन वो कहते हैं ना MNA को तो हमने विजिट भी करवाया था कि ये जगह हमारे पास है। सियासी लोगों को इस चीज़ का डर तो नहीं कि बच्चे पढ़ लिख के जो अपनी ये तो अब उनको पता होगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन उनको कहा, उन्होंने वादा भी किया कि हाँ जी आप एस्टीमेट लगा के बताएं। तो ये तब की बात है, हमने उन्हें कहा था जस्ट एक कमरा बना दे उस वक्त, क्योंकि 35 से 40 बच्चे थे, तो हमने उन्हें कहा था एक कमरा बना दे, बस एक कमरे का जो है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बता दें। तो उस वक्त ये तकरीबन 2017-18 की बात है। तो उसके बाद फिर हमने खुद भी जाके 2-3 दफ़ा विज़िट किया, उनसे कहा कि आपने वादा किया था तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर बाकी लोगों से भी हमने कहा कि जो वासन है कि चलो मिलजुल के जो है कुछ करते हैं, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, ना ही किसी ने कुछ इस पर ध्यान दिया। बस वो एक वीडियो आ गई तो उस पर सब ने ये कहा कि बस बहुत अच्छा काम, वो अप्रिशिएट ही कर रहे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आगे कदम कोई भी नहीं बढ़ाता है। हाँ, फिर ये हमें किसी ने कहा कि हम यहाँ बना के आपको देते हैं,
तो ईंटें आप मंगवा लें। मैंने ईंटें भी मंगवाई, आप देख रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने भी कहा कि जी सॉरी, दरख्त लगे हुए थे तब, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी जब वो लोग आए थे, तो दरख्त यहाँ पे भी थे। तो उन्होंने कहा ये दरख्त काटें, यहाँ पे बरामदा बना देंगे तो कमरा साथ में बनाएंगे। तो वो दरख्त भी हम कटवा दिए हम लोगों ने, और ईंटें भी आ गई। तो उन्होंने भी फिर माजरत कर ली कि जी हम नहीं कुछ कर सकते। जी नाज़रीन, मैं अपने तमाम वो बाला हुकाम जो देख रहे हैं इस वक्त हमारी वीडियो को, हमारी बहन को, इन्होंने बड़ा अच्छा जो एक इक़दाम उठाया। तमाम अपने वो बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बस्ती के बारे में कुछ सोचा जाए और इन बच्चों के लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई इक़दाम उठाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर मीर की इजाज़त। देखते रहिए शाहकार TV। अल्लाह निगहबान।